कि सुषमा जी, मैंने सुना है संजय राउत पलट गए, पहले ऑपरेशन सिंदूर को फेल बताना, आप भी इसी रेस में हैं। बाला साहेब के विरासत का दावा करने वाली पार्टी भी इसी रेस में है, कैसे ऑपरेशन सिंदूर पर पॉलिटिक्स कर ले, कैसे फेल कर दिया जाए, कैसे भारतीय सेना के शौर्य को नकार दिया जाए सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के लिए, पर्सनल वेंडेटा के लिए। डिबेट हो चुका है और आधे डिबेट में 3 लोग बोल गए हैं और 3 लोगों में से 3 के तीनों बीजेपी के प्रवक्ता है। एक प्रवक्ता अधिकृत रूप से है, दूसरी राजनीतिक विश्लेषक के नाम पे बीजेपी के ही प्रवक्ता है और आप एंकर होकर भी बीजेपी के ही प्रवक्ता हो। तो तीनों ने अब अपनी बात रखी है, तो मैं चाहूंगी कि जरा मैं 2 मिनट अपनी बात रखूं। यहाँ बात संप्रभुता की हो रही थी, भारत की संप्रभुता पर, पहलगाम का अटैक ही भारत की संप्रभुता पर एक सवाल खड़ा करता है। एक सेकंड मैडम सुषमा, आपको बोलने नहीं दिया जा सकता क्योंकि आप एक नेत्री नहीं हैं, आप एक लोन ट्रोल हैं। आपको किसने कहा कि आप मुझे सर्टिफिकेट दें? आप जानती हैं मेरे बारे में? आपको मेरा ऑफिशियल पोजीशन क्या है किसी मुद्दे पर? वेरी गुड, आपको मालूम है? बकते रहिए। कई मुद्दों पर मैंने सामने पीड़ा बढ़त की है, आपको नहीं मालूम है तो आप क्यों बक रही है? यहाँ कौन है आप? आप जैसे नेताओं को हम जैसी जनता सही औकात दिखाती है। जब आप लोग एक टिकट तक नहीं, आप जनता नहीं है अंदर से, और जमानत जनता नहीं है जैसे लोगों की, कौन है आप? जनता नहीं है। और किसने कहा आप बीजेपी की प्रवक्ता है, बांटे? आप बीजेपी की प्रवक्ता है। नहीं, किसने दिया ठेका? आप बीजेपी की प्रवक्ता है, यूनिवर्सिटी ने दिया, आप प्रवक्ता है, ने दिया, आप बीजेपी की प्रवक्ता है, बौद्धिक संघ ने दिया, बीजेपी की प्रवक्ता है। कौन है मैडम आप? बीजेपी की प्रवक्ता है, आप प्रवक्ता है बीजेपी की, आप प्रवक्ता है। अच्छा, मैं आता हूं बीच में। शुभरास्ता और सुषमा जी, मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं। शुभरास्ता जी सुनिए, ये नहीं, मैं आ रहा हूं बीच में। शुभरास्ता एक मिनट। सुषमा जी ने इसीलिए आपसे पूछना है क्या? हाँ, नहीं, मैं आ रहा हूं बीच में। मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं, मैं इसका सॉल्यूशन दे रहा हूं। सुषमा जी, आपको समय दे रहा हूं मैं। शुभरास्ता सुषमा जी ने, हाँ, मैं आपको समय दे रहा हूं। सुषमा जी सुनिए, शुभरास्ता एक मिनट शांत होइए। सुषमा जी ने जानबूझकर ये बात कही ताकि आप रिएक्ट करें। मैं जानबूझकर चुप रहा था। टैगिंग देना इन लोगों की पुरानी आदत है। अजय वर्मा पहले डिरेल करना चाहते थे, सुषमा जी डिरेल करना चाह रही हैं, इसीलिए वो टैगिंग देने आई। तो एक बात सुषमा जी, मैं आपको बता दूं, आप टैगिंग देते रहिए, मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं मानता हूं कि शुभरास्ता जी, आपको भी लोड नहीं लेना चाहिए इनकी टैगिंग का, क्योंकि जब इनके पास जवाब नहीं होता है, तर्क नहीं होता है, तो ये टैगिंग देना शुरू करेंगे। इनको हर आदमी बीजेपी का प्रवक्ता लगेगा जो देश की बात करेगा। तो सेना के शौर्य की वकालत करना। सॉरी राकेश जी, मैं क्लियर इनके टैगिंग का लोड नहीं ले रही। हाँ, मैं इनको इनकी भाषा की औकात बता ठीक है, चलिए, हो गया। सुषमा जी को बोलने दीजिए। शुभरास्ता, सुषमा जी को बोलने दीजिए। चलिए, ठीक है। शुभरास्ता प्लीज, सुषमा जी सुनिए, मैं ठीक है। सुषमा जी टैगिंग के अलावा कुछ हो तो बोलिए, कोई बीच में नहीं आएगा। टैगिंग के अलावा कुछ हो तो बोलिए। मैं टैगिंग के अलावा ही बोलने वाली हूँ, और उम्मीद करूंगी कि आप जरा, अब अगर डिबेट, आधा डिबेट बीजेपी के हित में और बीजेपी के फेवर में, फिर आप टैगिंग करने लगी, तो कम से कम 2 मिनट सुनने, फिर आप टैगिंग करने लगे। आप बोलिए ना, मैंने कहा टैगिंग छोड़कर बोलिए, कोई बीच में नहीं आएगा। मैं इंश्योर करूंगा, टैगिंग छोड़कर बोलिए, कोई बीच में नहीं आएगा। चलिए बोलिए। शुभरास्ता चुप रहिए, शुभरास्ता शांत रहिए। शुभरास्ता प्लीज सुषमा जी को बोलने दीजिए। जहां टैगिंग करेंगे लोग बीच में आएंगे, बोलिए। भारत की पहलगाम का जो आक्रमण था वो भारत की संप्रभुता पर था, पहला अटैक था। और जो दूसरा अटैक हुआ है वह जब भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा जिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की है, उनकी वजह से दोबारा हम पर हमला हुआ है। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि पहलगाम में ना हमारे जिन लोगों ने हम पर हमला किया, उन 4 लोगों को हम पकड़ पाए, फिर भी हम शेखी बगा रहे हैं। मैडम, लोग नहीं आते। मैडम एक मिनट। जिन 4 लोगों ने नहीं, आई विल लेट यू फिनिश, लेकिन 4 लोग मत बोलिए, 4 आतंकी बोलिए। आई विल लेट यू फिनिश, बट 4 लोग नहीं, 4 आतंकी बोलिए। मेरा ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर है। जोशी जी द्वारा लिखित। अरे अजय वर्मा जी रुक जाइए भाई, अभी सुषमा जी का समय है। राकेश जी, हमारे देश की अस्मिता पर मुझे मुद्दा तो कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, हमारी बहनों के कंप्लीट करने दीजिए, छीना गया और मुझे मेरा मुद्दा तो कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, ठीक है। क्या रही बात?
ठीक है, रही बात बोलिए सुषमा जी, पाकिस्तान को बेनकाब शिवराज साहब करने प्लीज की, प्लीज, सुषमा जी रही आप बात बोलिए, पाकिस्तान 4 को लोग नहीं 4 बेनकाब आतंकी करने बोलकर की, बोलिएगा, पाकिस्तान को 4 लोग नहीं बेनकाब 4 करने आतंकी की। बोलिएगा। रही बात अजय वर्मा जी रुक जाइए, इसके बाद आऊंगा, रुक पाकिस्तान जाइए। को बेनकाब करने की, रही बात पाकिस्तान को बेनकाब करने की, तो पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए हमारी टीम्स हमें अलग अलग जगहों पर भेजने की जरूरत है। पाकिस्तान को बेनकाब जब करना है तब कर लीजिए, पहले जो आप बोल रहे हो कि हमारी सेना ने तो बहुत अच्छा काम किया, नहीं किया। लेकिन हमारी सेना में कर्नल सोफिया कुरैशी जी का जिन्होंने इस तरह से अवहेलना करने की कोशिश की, उस विजय शाह का आप इस्तीफा कर्नल सोफिया कुरैशी इस देश का मान सम्मान अभिमान है, और उनके खिलाफ विजय शाह को जो आप इशारा कर रही हैं, आपसे सवाल संजय राउत पर पूछा, सुषमा जी सुनिए, मैडम सुनिए, आपसे सवाल संजय राउत पर पूछा था, आप विजय शाह के पीछे जाकर छिप गई। संजय राउत पर बोलने में डर लगता है क्या? पार्टी एक्शन ले लेगी आप पर? लाइए जरा सुषमा जी को फिर से, सुषमा जी को लाइए जरा फिर से, ये नेटवर्क बहुत उनका गड़बड़ हो रहा है। लेकिन एक बात शुभ रास्ता, 4 लोग मतलब कॉमन सेंस में भी 4 लोग कैसे बोलेंगे? आतंकी को नहीं बोलने में दिक्कत हो रही है क्या? फिर उसका क्या इतने शब्दों का ध्यान नहीं रखना चाहिए? मैं इसी बात पे आ रही हूँ राकेश जी, शब्दों का ध्यान रखना तो छोड़ दीजिए, मुझे तो ये लगता है कि ये महिला अस्मिता का प्रश्न पहले था। जब ऑपरेशन सिंदूर की का उद्घोष भारतवर्ष ने किया तो ये महिला अस्मिता से जुड़ा मामला था। आज मुझे शर्म आ रही है ये कहने में कि हमारे डिबेट में एक पैनल में एक महिला ऐसी बैठी है जो एक पुरुष का बचाव करने के लिए दूसरे पुरुष के बयान के पीछे छिप रही हैं, जो सिंदूर पर कुछ नहीं कह रही, जिनके मुंह से ये बकार नहीं निकल रहा कि जिन 4 आतंकवादियों ने हमारी बहनों के माथे से सिंदूर छीना, उनके लिए इनके मुंह से सेक्युलर शब्द लोग निकल रहा है, और ये अपने आप को बाला साहेब ठाकरे की विरासत का जिम्मेदार मानती है, हकदार मानती है। किस तरीके की शर्मनाक, मुझे लगता है आज महाराष्ट्र का हर एक राष्ट्रवादी नागरिक अपना सर शर्म से नीचे झुका रहा होगा। ठीक है, मैं तो वो तो सिर झुका ही रहा होगा शुभ रास्ता। मैं तो कल से इस सवाल को पूछ रहा हूं कि बाला साहेब ठाकरे जहां होंगे वो क्या सोच रहे होंगे कि कैसे लोगों के हाथ में है, अपनी पार्टी छोड़कर आया हूं। अजय वर्मा बड़ी देर से कुछ दिखा रहे, बोलना चाह रहे, बोलिए भाई, बोलिए। सिंदूर ऑपरेशन, फोटो आर्मी के जनरल साहब, रेल के टिकटों पे फोटो, इस पे महिलाएं हमारी पत्रकार नहीं बोलेंगी, इस देश की सरकार से सवाल नहीं करेंगी, इनके मुंह में दही जम जाएगा। पेट्रोल पंप पर सेना के शौर्य को अपमान करने का काम सरकार की आड़ में छिपती है ये। और किसी सुन लीजिए, वो 4 हमारी बहनों के सिंदूर जिन हत्यारों ने, आतंकवादियों ने, जिन खूंखार आतंकवादियों ने उजाड़े, उन पे सवाल नहीं पूछेंगी कि वो कब मरेंगे। इनकी घर की महिलाएं भी नहीं पसंद करती है यहाँ बैठ के। तो राकेश पांडे सुनो, किसको बोल रहे हैं? शहजाद पूरा बारा किसको बोल रहे हैं? प्रवक्ता बन अरे सुनिए ना अजय वर्मा सुनिए, ये किसको लेकर पर्सनल हो रहे हैं? आप प्रवक्ता आपको मेरे घर की दहलीज के भीतर घुसने की इजाजत किसने दी? किसने दी? इस तरह के बदतमीज लोगों को घर से बाहर जब चपलिया कर हटाया जाता है, बनेंगे या नहीं? आपको किसने हक दिया कि आप मेरे घर की दहलीज लांगे? आपको प्रवक्ता नहीं बना? कौन है आप? ये महिलाएं कितनी देश को शर्मान्वित कर रही हैं। इस देश में महिलाएं शर्मसार होती हैं क्योंकि आप जैसे नेता किसी भी महिला प्रवक्ता के घर में घुसने की हिमाकत करते हैं। आपको इन्विटेशन दिया मैंने कि आप मेरे घर पर आइए, मैंने आपको चाय पे बुलाया, मैंने आपके साथ किसी भी तरीके का कोई लोकाचार रखा? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप घर के भीतर घुस करके घर के भीतर की बात आप करने की कोशिश करें? नहीं, आपकी हिम्मत कैसे? आप केवल सिखाया गया आपकी पार्टी में नहीं, आपके घर तक नहीं जाओगे क्योंकि आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपकी बहन और आपकी बेटी आज ये वीडियो देखकर शर्मसार हो गई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ बीच में, मैं आ रहा हूँ। अजय वर्मा सुनिए ना, अजय वर्मा सुनिए, अजय वर्मा सुनिए, अरे अजय वर्मा सुनिए, ये फिल्मी डायलॉग रखिए भाई घर पे। मैं पूछ रहा हूँ, आप चमचागिरी को डिफेंड कर सकते हैं जो उदित राज ने कहा शशि थरूर के लिए, और आप इंदिरा गांधी की तस्वीर लगाकर क्या आप नहीं कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिया? क्या आप तब तस्वीर नहीं लगाते हैं? क्या तब ये आरोप नहीं लगता है कि आप सेना का क्रेडिट ले रहे हैं? घर में प्रवेश करने की कोशिश कलंक है, दुराचारी शट। अजय वर्मा, इसकी महिला जाति के एक मिनट अजय वर्मा की आवाज डाउन करिए थोड़ी सी। अजय वर्मा सुनिए, एक तो महिलाओं को लेकर इस तरीके की टिप्पणी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, आपको पहले बता दे रहा हूं, चाहे वो आपकी पार्टी से हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, या फिर कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट ही हो। तो ये कलंक है, नहीं कलंक है, जाकर बाहर मेरे कार्यक्रम से बाहर टैगिंग देते रहिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। अजय वर्मा, मैं आपको पहले बता रहा हूं, एक उदित राज को आप डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि सबको टैगिंग दे रहे हैं कि सबके मुंह में दही जम गई है।
उदित राज ने जो कहा गलत कहा, ये बोल नहीं पा रहे, आपके मुंह में दही जम गई है। ये पुरुषवादी राजनीति है, ये पुरुषवादी ठीक है। राजनीति है और शाजिया। ये कांग्रेस इसकी सबसे बड़ी दारोमदार है ठीक इसकी। है शाजिया।